आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रियमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ध्येयं हि परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। सर्वक्षण स्मरणीय जन जन के मानस स्मराल अध्यात्म गगन के चमकते सितारे परमाराध्य की परम पाद पद्मों में असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज एवं सत्संग प्रशाल में उपस्थित सदात्माओं, सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती धर्मशीला बहनों एवं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण कर रहे समस्त नगरवासियों, सबों के अंतस्थल में सदा सर्वदा रमण करने वाले उस अनंत परमात्मा सद्गुरु को सत सत नमन। कहाँ गया ऑपरेटर? थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए पहले से। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे ध्यान की प्रारंभिक प्रक्रिया को, ध्यान से जुड़े प्रारंभिक प्रक्रियाओं के संबंध में श्रवण कर रहे थे। हम ध्यान की दुनिया में, ध्यान के क्षेत्र में पहला कदम अगर रखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए जपात सिद्धि अर्थात जप की सिद्धि, जपात सिद्धि। अभी जप की सिद्धि के बारे में सुन रहे थे। जप जबकि संत मत का पौराणिक विधा नहीं है, संत मत की प्राचीन विधा नहीं है। जप की प्रक्रिया बहुत पुरानी संत मत का विशेषता नहीं है। तो कहेंगे बाबा कितने का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर भौचक्का हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, नई बात सुन रहे हैं। अगर आपको नई बात लग रही है तो इसको बहुत गौर से सुनिए और ठीक से सुनिए। यह जप बहुत पौराणिक नहीं है, लेकिन जप जरूरी नहीं है ऐसा नहीं। तो कहेंगे बाबा पौराणिक भी नहीं है और जरूरी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो कहेंगे जैसे यह क्या है जप, तो पिता कोई पुरुषार्थ
करके धन संपत्ति महल अट्टालिका बना करके तैयार करते हैं, तो जो दुख दर्द जो समस्याएं पिता भोग चुके हैं संतान को वो अनुभव जीवन में कभी नहीं आता है। हाँ, दूसरा कई तरह का अनुभव आएगा, लेकिन वो अनुभव नहीं होगा कि गृह दुख क्या होता है, वो समझेगा जीवन में कभी नहीं समझेगा गृह दुख क्या होता है। क्योंकि वो जन्म लिया भवन में, जन्म लिया बिल्डिंग में, संगमरमर ग्रेनाइट के अंदर खेला, तो उसको क्या पता है झोपड़ी का आनंद, झोपड़ी का दुख क्या होता है, उसको क्या पता है, नहीं है ना। उसी तरह से अब ये नई बात जो आपको लग रहा है उसको गौर से सुनेंगे तो संत मत में गुरुदेव के गुरुजी यानी परम संत बाबा देवी साहब जप की प्रक्रिया नहीं बताते थे, ध्यान के दीक्षा के क्रम में जप की प्रक्रिया नहीं बताते थे, डायरेक्ट दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया बताते थे। तो कहेंगे ये जप कहीं और से हमारे सदगुरु कई गुरु किए, उस क्रम में जब पूर्ण सदगुरु मिल गए जिससे कि उनकी चित्त तृप्त हो गया, तब लगा ये दरियापंथी गुरु से सीखे थे कि जप भी जरूरी है, और जो सिखाए थे उसको कर रहे थे। तो उसी के क्रम में जब बाबा देवी साहब से मिले तो कहा कि मैंने पहले से भी कुछ सीख रखा है। वो क्या सीखा, तो बताए कि कुछ मंत्र का जप, गुरु मंत्र का जप और गुरु रूप का ध्यान, ऐसा सीखा है हमने। बोला कि कोई बात नहीं है, अगर वो कर रहे हो तो करते रहो। तो मोहर लग गया, अब गुरुदेव का मोहर लग गया। अब शिष्य के लिए वो न करते हुए भी उनके लिए अब वो विधि हो गया। जब गुरुदेव मोहर लगा दिए परम संत बाबा देवी साहब, तब वो विधि में आ गया, क्योंकि उनका मोहर लगा है। इसलिए उस दिन से गुरुदेव दृष्टि साधन के साथ साथ नादानुसंधान के साथ साथ मानस जप को विधि में ले लिए। अब मानस जप उसमें स्पष्टीकरण आया है, पढ़ेंगे गुरुदेव के जीवन चरित्र को। तो बोले कि बाबा साहब कहे कि लाला मैं तो नहीं किया इसको और नहीं किसी को बताया है, अगर तुमने सीखा है तो कर सकते हो। क्यों? इसलिए कि मानस जप करने वाले को संबल मिलता है, बल मिलता है, और सामान्य संस्कारी को डायरेक्ट दृष्टि योग की क्रिया करने में बल नहीं मिलता है, संबल उसको उतना नहीं होता है। इसलिए मानस जप जैसे ही कोई सामान्य जन भी करना आरंभ करता है, मानस जप की एक विशेषता है कि वह जप उसी क्षण से कैसा लाभ देता है तो नमूना देते हैं। एक ये हमारा क्रियात्मक रूप है, जो आपको तुरंत घटता है वो हमें देना पसंद होता है। जो आपके व्यवहारिक जीवन में तुरंत घटता है और अनुभव करते हैं तो हम ज़्यादा पसंद करते हैं वो एग्जाम्पल, किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को। जैसे देखिए, आप पहले ज़माने में डाइजीन चलता था, पहले ज़माने में डाइजीन चलता था। जब किसी को गैस समस्या होता था तो डाइजीन चलता था, वो थोड़ा मीठा मीठा होता था। अब उसके जगह पर अब चल गया है एसी लोग, नहीं। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अपने तरीके से कि डाइजीन कैसा होता था, मुंह में ले लिए उसको चूसते रहते थे, हल्का हल्का चूसते रहते थे, लेमन जूस जैसा लगता था। जैसे जैसे घुट घुट से आपका अंदर वो रस जा रहा है, वैसे वैसे उसका प्रभाव आपको दिख रहा था, नहीं। जैसे जैसे उसका रस का अनुपान कर रहे हैं वैसे वैसे आपको प्रभाव भी दिख रहा है कि गैस में क्या राहत हो रहा है, ये आप तुरंत अनुभव करते हैं। इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत, डॉक्टर कोई व्याख्या करेगा तब समझेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है कि डाइजीन क्या महिमा रखता है, उसका अब विश्लेषक आप स्वयं हो गए। उसी प्रकार से मानस जप क्या महिमा रखता है
आपको उसी तरह से एग्जाम्पल मिलेगा। क्या? कोई साधक साधिका अगर मानस जप की महिमा जानना चाहते हैं और कोई भी शास्त्रों की सुक्तिकरण उसके पास उपलब्ध ना हो, लेकिन कम से कम जप गुरु प्रदत्त मंत्र प्राप्त हो, अगर उसकी महिमा आप जानना चाहते हैं तो हम उसी तरह से उस डाइजिन की तरह से हम एग्जाम्पल दिखा देना चाहते हैं। आप कभी विशेष टेंशन में, आप टेंशनलाइज हैं, दिमाग आपका अपसेट है, उस तरह की विक्षिप्तता की स्थिति आ गई है आपके मन मस्तिष्क का, तो उस स्थिति में आप किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं। तो विचार कीजिए, उस वक्त में आप इस संकेत को मैं जो दे रहा हूं, आप एकांत में हो जाइए केवल। कितना बड़ा से बड़ा टेंशन में आप हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हैं, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में हैं आप, एकांत हो जाइए। और कुछ नहीं, आपका जब दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, उस वक्त में केवल यही काम कीजिए कि वह जप जो सीख रखे हैं आप, उस जप को जैसे भी बने वैसे कीजिए। जप का प्रक्रिया भी कई तरह का है, तो उसमें मानस जप उत्तम है, वाचिक, उपांशु और मानस। तो वाचिक कहते हैं जैसे राम राम सीताराम साजबाज पर गाया जाता है, उसको वाचिक जाप कहते हैं। और एक जाप जो ठोर पटर पटर करता है, आप स्वयं सुनते हैं, बगल वाला नहीं सुन सकता है, इसको उपांशु कहते हैं। एक जप है जो मन ही मन, होठ न डोले, जीभ न बोले, ऐसी स्थिति में मन ही मन जप करना है। और ऐसे स्थिति में अगर जप करते हैं आप, तो ये मानस जप तो कहते हैं वाचिक से 100 गुना, वाचिक से 100 गुना उपांशु, और उपांशु से 100 गुना मानस। तो कहते हैं ये उपांशु से भी, वाचिक से, फिर से सुनिए, वाचिक से 100 गुना उपांशु और उपांशु से 100 गुना मानस जप महिमा रखता है। और उस जप को अगर आप किसी भी तरह से अगर मानस जप को करते हैं, आप अपने आप में अध्ययन करेंगे, कोई विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, किसी विश्लेषक की आवश्यकता और किसी ग्रंथों के भी सहयोग की जरूरत नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप स्वयं विश्लेषक हो जाएंगे कि मानस जब से हम करने लग गए हैं। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, आप थोड़ा सा ऐसा प्रयोग करके देखें और आपको यह सुधि खो जाएगी कि हम किस टेंशन लेकर के बैठे थे, कौन से टेंशन को लेकर के हम बैठे थे एकांत में आकर के, वह सुधि खत्म हो जाएगी आपकी, और आप तदाकार हो जाएंगे, तत्काल तदाकार हो जाएंगे। और जब और कब कैसे होने लगेगा, तो जैसे डाइजिन का मैं एग्जांपल दिया था, घूंट घूंट जैसे आप रस का अनुपान कर रहे हैं तो उधर गैस फॉर्म का अनुभव होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जैसे शुरुआती में जप करने में ऐसे साधक को जोर लगाना पड़ता है, पहले जोर लगाना पड़ेगा, और कुछ ही मिनट के बाद वह जोर लगाना कम हो जाएगा। करके देखिए, आज करके देखिए, प्रयोग करके नहीं होगा तो कल थूक फेंक दीजिएगा चेहरे पर। करके देखिए, इतनी महिमा है कि महाराज महात्मा सब बकवास करते हैं मंच पर। करके देखिए, लेकिन जैसे करने के लिए कहते हैं वैसे करके देखिए, क्योंकि संत मत का ज्ञान नगद सौदा है। गुरुदेव का अमर वाक्य है। नगद सौदा का मतलब क्या है? नगद सौदा